हेलो दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का आगे से जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम देखेंगे। इसमें एडवेंटेटिया ऑफ सिरोसा, जो कि इसमें एलिमेंट्री कैनाल का जो लेयर है उसको अब हम लोग को डिस्कस करना है। इसमें होगा कि कौन कौन सा हम पिछले बार में देखे थे, एडवेंटेटिया सिरोसा और सब मिकोसा मिकोसा मसल्स लेयर। ये तीन लोग आज हम लोग चार टॉपिक कवर करेंगे। इसमें से सबसे पहले है एडवेंटेटिया और सिरोसा। ये क्या है? दिस इज अ आउटर मोस्ट लेयर। क्या है ये? आउटर मोस्ट लेयर है सिरोसा। इन इसके आगे देखेंगे, इन द थोरैक्स इट कंसिस्ट ऑफ लूज फाइब्रस टिश्यू। ये क्या चीज़ का बना रहता है? ये बना रहता है लूज फाइब्रस टिश्यू का बना रहता है, लूज फाइब्रस टिश्यू का। फिर आगे है, इन द एब्डोमिनल एब्डोमेन द ऑर्गन्स आर कवर्ड बाय सेरस मेम्ब्रेन्स सिरोसा कॉल्ड पेरिटोनियम। जो कि इसके कवर ऊपर लेयर में कवर रहता है सिरोसा के ऊपर में, सबसे ऊपर में, जिसको हम लोग पेरिटोनियम बोलते हैं। सबसे आउटर कवर रहता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पेरिटोनियम को डिस्क्राइब करेंगे। तो इसको पेरिटोनियम क्या होता है? द पेरिटोनियम इज द लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी। सीरस मेम्ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है पेरिटोनियम। बॉडी का जो आउटर कवरिंग है वो मेम्ब्रेन यानी झिल्ली, आउटर कवरिंग। इट कंसिस्ट ऑफ क्लोज सैक। एक क्लोज सैक रहता है, क्लोज जैसे कि पैक रहता है चारों तरफ से। कंटेनिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीरस फ्लूइड। इसमें जो हमारा रहता है सीरस फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। इट हैज़ टू लेयर रहता है इसमें। पेरिटोनियम का दो लेयर होता है। एक रहता है पेराइटल पेरिटोनियम, एक विसरल पेरिटोनियम। जो कि पेराइटल पेरिटोनियम है से लाइनिंग रहता है। हम तो यहाँ नहीं लिख पाए हैं नोट्स में, सॉरी इसके लिए। इसमें होता है कि पेराइटल पेरिटोनियम होता है से सेरस मेम्ब्रेन होता है, उसके आउटर कवरिंग रहता है, सबसे आउटर कवरिंग रहता है ये एब्डोमिनल वॉल का, लाइनिंग रहता है सबसे आउटर, ठीक है। और फिर सेकेंड है द विसरल पेरिटोनियम व्हिच कवर द ऑर्गन। ये ऑर्गन को कवर करता है, नीचे विसरल के नीचे में रहता है, जो कि लिखा हुआ है व्हिच कवर द ऑर्गन विद इन द एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी। क्या नहीं रहता है? एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी के पास। इसके बाद हम लोग देखें मसल्स लेयर। मसल्स लेयर हमारा, जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि मेनली दो ही हमारा मसल्स लेयर होता है, सो हमारे बॉडी पार्ट में पाया जाता है, ऑल ओवर बॉडी में। लेकिन हमारा ऐसा एक ऑर्गन है या भाग है, पार्ट है हमारा बॉडी का, वहाँ तीन मसल्स पाया जाता है। कौन कौन? एक ही जगह मिलता है तीनों मसल्स। कौन कौन है बता रहे हैं आपको लोगों। एक है सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल, ओब्लिक। हो सके तो लिख लीजिए, ठीक है। देखिए लॉन्गिट्यूडनल है हमारा, जो कि सबसे आउटर लेयर होता है मसल्स का, और सर्कुलर रहता है, इनर रहता है, ओब्लिक रहता है मिडिल, ठीक है। ये इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कंसिस्ट ऑफ टू लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स। ये कहाँ का बात हो रहा है? हमारा एलिमेंट्री कैनाल का बात हो रहा है, जहाँ पे दो मसल्स पाया जाता है। कौन कौन पाया जाता है? मसल्स फाइबर्स ऑफ आउटर लेयर आर अरेंज लॉन्गिट्यूडनल। हमारा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रहता है, वो पाया जाता है हमारा आउटर में, आउटर लेयर होता है हमारा ये, ठीक है। इसके बाद देखेंगे इनर लेयर ऑफ आर सर्कुलर। ये सबसे जो नीचे में रहता है इनर लेयर होता है, वो सर्कुलर होता है मसल्स, ठीक है। इसके बीच में बिटवीन देम टू मसल्स लेयर आर ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड। इसके बीच में किसके किसके? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स, इसके बीच में ब्लड वेसल्स रहता है, लिम्फ वेसल्स रहता है एंड नर्व। हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। इसके बाद है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दिस मसल्स लेयर अकर्स इन वेव व्हिच पस द कंटेंट ऑफ द ट्रैक ऑनवर्ड, ठीक है। इसमें होता है कि हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, समझ गए। जैसे कि हमारा बॉडी ये हर्ट है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो हम लोग आगे कवर करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम।
इसके बाद, ठीक है। इसके बाद होता है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारा क्या चीज़ का बना रहता है, सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। क्या चीज़ का, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। विथ सम इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर भी होता है कुछ, ज़्यादा नहीं, कुछ मतलब सम, ठीक है। इन दिस लेयर दिस आर ब्लड वेसल्स। इसमें ब्लड वेसल्स भी पाया जाता है, नर्व भी होता है, सप्लाई होता है, नर्व सप्लाई, ठीक है। लिम्फ वेसल्स एंड वेरिंग अमाउंट ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू एंड आर फाउंड। इसमें लिम्फॉइड टिश्यू भी पाया जाता है। लिम्फॉइड टिश्यू जैसे कि हमारा WBC हो गया ना, WBC जो हमारा ब्लड में पाया जाता है, फॉरेन पार्टिकल रहता है, उसको इंगल्फ करने का काम करता है, ठीक है। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा में देख लीजिए। फिर इसके बाद म्यूकोसा है, ठीक है। म्यूकोसा क्या है, द म्यूकोसा इज द लाइनिंग ऑफ द ट्रैक। हमारा म्यूकोसा है सबसे इनर पार्ट है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे इनर में म्यूकोसा रहता है, म्यूकोसा, ठीक है। इट मोस्ट सुपरफिशियल लेयर इज द म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन सबसे सुपरफिशियल है, जो मेड फ्रॉम कोलमनार एपिथेलियम। आप लोग टिश्यू पढ़े होंगे, सेल एंड टिश्यू, टिश्यू में ये सब पढ़ना है। इसका टाइप है कोलमनार एपिथेलियम का बना होता है हमारा क्या चीज़, म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन कोलमनार एपिथेलियम का बना होता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे एंड हैज़ 3 मेन फंक्शन, प्रोटेक्शन, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हमारा ये म्यूकोसा का फंक्शन है प्रोटेक्शन करने का। कोई भी फेगोसाइटिक, जैसे कि हमारा म्यूकोस मेम्ब्रेन में अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा तो उसको मारने का काम करता है, प्रोटेक्शन करने का काम करता है, या किल करने का काम आता है, ठीक है। सिक्रेशन करता है, हमारा म्यूकोस म्यूकोस ग्लैंड होता है, ठीक है। गॉबलेट सेल होता है, हमारा म्यूकोस सीक्रेट करता है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी इंगल्फ करता है, ठीक है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन का काम भी होता है, ठीक है। फिर इसके बाद है म्यूकोसा कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर टिश्यू। हमारा म्यूकोसा ऐसा होता है, ऐसे म्यूकोसा वो 3 लेयर से बना होता है टिश्यू से, ठीक है। इपिथेलियल लेयर, लेमिना प्रोपेलिया, ठीक है। मस्कुलरिस म्यूकोसा, 3 लेयर होता है जो कि हमारा म्यूकोसा बना रहता है 3 लेयर टिश्यू से, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग नर्व सप्लाई। हमारा नर्व सप्लाई एक होता है, देखिए हम लोग नर्व सप्लाई पढ़ेंगे। एक होता है पारासिम्पैथेटिक सप्लाई, ठीक है। एक होता है सिंपैथेटिक सप्लाई, ठीक है ना। इसमें देखेंगे हम द वेगस नर्व सप्लाइड मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसेसरी ऑर्गन। पारासिम्पैथेटिक होता है ना, जो कि हमारा वेगस नर्व हमारा क्रैनियल नर्व हो गया, एक स्पाइनल नर्व होता है, ठीक है। क्रैनियल नर्व में हमारा ये वेगस नर्व इंक्लूड रहता है। हमारा क्रैनियल नर्व 20 होता है, 12 पाया जाता है हमारा, ठीक है। और 12 पेयर होता है। और स्पाइनल हम स्पाइनल नर्व होता है हमारा 31 पेयर, ठीक है। टोटल 44 पेयर होता है, 43 रहता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सैक्रल नर्व सप्लाई द मोस्ट डिस्टल पार्ट ऑफ द GI ट्रैक, ठीक है। नीचे वाला पार्ट में हमारे GI ट्रैक में सैक्रल नर्व सप्लाई होता है, सैक्रल। आप लोग आगे पढ़िएगा इसका बारे में। इट स्टिमुलेशंस कब्जे जारी, किसके कारण स्टिमुलेट होता है, ठीक है। इंक्रीजेज मस्कुलर एक्टिविटी, पेरिस्टालसिस, इंक्रीजेज मस्कुलर एक्टिविटी, मस्कुलर का एक्टिविटी, जैसे कि पेरिस्टालसिस। हमारा भोजन अगर हम माउथ से लेते हैं, पेरिस्टालसिस के द्वारा हमारा भोजन ओसोफेगस के थ्रू स्टोमच में जाता है। पेरिस्टालसिस इसको बोलते हैं, एक प्रोसेस होता है उसको जो हमारा फूड रहता है जाता है स्टोमच तक। उसके बाद हमारा एब्जॉर्प्शन होता है पेरिस्टालसिस के थ्रू पूरे बॉडी में। इंक्रीजेज ग्लैंडुलर सिक्रेशन, जैसे कि ग्लैंड है ना, तो सिक्रेट करता है, इंक्रीज बढ़ा देता है, ठीक है। द सिंपैथेटिक सप्लाई नर्व फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड इन थोरेसिक एंड लंबर रीजन। लंबर रीजन जान रहे हैं आप लोग, लंबर रीजन हमारा वर्टिब्रल कॉलम से आ गया है, ठीक है। थोरेसिक एंड लंबर रीजन नर्व सप्लाई होता है, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पार होता है, ठीक है। आप लोग पढ़िएगा स्केलेटल सिस्टम में सब चीज़।
ठीक है। हमारा जो कि वर्टिब्रल कॉलम है, थोड़ा सा हम लोग आप लोग को बता देते हैं यहाँ पे। हमारा वर्टिब्रल कॉलम है सो 5 टाइप में बांटा गया है। 5 टाइप नहीं कर सकते हैं, भाग में कर सकते हैं उसको, ठीक है। पार्ट में कौन कौन रहता है? एक रहता है सबसे ऊपर में सर्वाइकल रहता है, थोरेसिक रहता है, लंबर रहता है, और सैक्रम रहता है, कोकेक्स रहता है। कोकेक्स सबसे नीचे वाला भाग को बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम में। सर्वाइकल रहता है 7 पेयर में, 7 रहता है यहाँ पे बोन, और थोरेसिक में 12 रहता है, और लंबर में 5 रहता है, सैक्रम में 1 रहता है, और कोकेक्स में 1 रहता है। एडल्ट में 26 पाया जाता है, और चिल्ड्रन में 33। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर किसी को डाउट लगे तो कमेंट करें, नहीं तो इसको दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद है दिच फ्रॉम प्लक्सर गैंग्लिया इन द thorax abdomen and pelvis from which nerve pass through the organ the alimentary tract। गैंग्लिया आपका ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। गैंग्लिया में जो कि थोरैक्स यहाँ लिखा हुआ है, thorax abdomen and pelvis from which nerve सप्लाई, इसमें नर्व सप्लाई किया जाता है गैंग्लिया के थ्रू। कहाँ? एलिमेंट्री कैनाल में, जो भी ऑर्गन रहता है उसके पास। इसमें लिखा है इट स्टिमुलेशन काउज का आर। इसके बाद है डिक्रीजेज मस्कुलर एक्टिविटी, ठीक है, डिक्रीजेज ग्लैंडुलर सिक्रेशन। किसके कारण? जो प्लक्सर गैंग्लिया है ना, वो एलिमेंट्री ट्रैक में इस सब सिक्रेशन को कम कर देता है। डिक्रीजेज किसके कारण हो जाता है वो बताया हुआ है ऊपर में, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को अगर दिक्कत हो तो कमेंट करें। अगर नोट्स जिसके ज़रूरी होगा वो कमेंट करेंगे, उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। थैंक यू एवरीवन।